हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 10th क्लास साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस 2025 के एग्ज़ाम के लिए। यानी कि आपका जो 11 मार्च 2025 को पेपर होने वाला है साइंस का, उसके लिए आप ये वाले एमसीक्यू जरूर कंसीडर करना, इनको जरूर प्रिपेयर करके जाना। मोस्टली जो एमसीक्यू आपको इनमें से ही देखने को एग्जाम में मिलेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 10th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स या मॉडल पेपर वगैरह के सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा एक वेबसाइट है, गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च कर लो बस, cclchapter.com। इस वाली वेबसाइट में हरियाणा बोर्ड का सेक्शन है, जहाँ पर आपको एग्जाम के लिए सारा जो स्टडी मटेरियल है वो देखने को मिल जाएगा। और हाँ, हमने पेड PDF भी अब के बार अनाउंस कर रखी है। साइंस सब्जेक्ट की जो पेड PDF है या बाकी सब्जेक्टों की भी अवेलेबल है इसी वेबसाइट पर, और या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ID दे रखे हैं, वहाँ पे भी मैसेज करके परचेज कर सकते हो। मैसेज में लिख देना हेलो CCL, क्योंकि भाई मैसेज बहुत सारे आते हैं, तो ताकि मुझे पता लग पाए कि आपको PDF लेनी है। ठीक है, तो हेलो CCL लिख के मैसेज भेज देना मेरे को, वहीं पर जो आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अगर आपको वेबसाइट से परचेज करनी है तो वेबसाइट से भी कर सकते हो। हरियाणा बोर्ड सेक्शन में शुरू में ही मिलेगा पहले नंबर पे एग्जाम स्टडी मटेरियल के नाम से, तो उसको आप परचेज कर सकते हो। कूपन कोड यूज कर लेना CCL10, ताकि PDF आपको सस्ती पड़ जाए। आंसर्स के साथ मिलेगी आपको, साइंस की भी, सोशल साइंस या बाकी सब्जेक्टों की आंसर के साथ मिलेगी, तो जिससे आप एग्जाम में और भी बेहतरीन तरीके से स्कोर कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री का जो है। पहले देखो, आपकी साइंस में 3 पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हम पहले करेंगे केमिस्ट्री वाले पोर्शन के MCQs, फिर सारे करेंगे इसी वीडियो में। कंप्लीट MCQ करेंगे, कंप्लीट साइंस की बुक करने वाले हैं। चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा ताकि आपका टाइम बचा सकूँ, और इनको प्रैक्टिस कर लेना। वेबसाइट से ही पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये फ्री में है वेबसाइट पर। हरियाणा बोर्ड सेक्शन में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में मिल जाएंगे फ्री में आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। एक रिएक्शन दे रखे है 2PbNO3, 2 सॉलिड है, जो कि एस का मतलब सॉलिड होता है। हीट जब करेंगे, उसको गर्म करेंगे, तो 2PbO + 4NO2 + O2 जो ये गैस बनेगी साथ में। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, यह है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल क्यों, क्योंकि टेम्परेचर यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। Fe2O3 + 2Al, इससे जो है Al2O3 + 2Fe बन जाएगा आपका। तो ये जो है विच इज रिड्यूस्ड इन अबव रिएक्शन, तो रिड्यूस कौन सा होगा इसमें, Fe2O3 रिड्यूस हो रहा है। वट इज ए फॉर्मूला ऑफ स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या है, CaOH2। वट टाइप ऑफ रिएक्शन, रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन यानी सांस लेते हैं, वो कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई, क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन, यानी खराब होने से बचाने के लिए, ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए। 2AgBr, सनलाइट की प्रेजेंस में 2Ag + Br2 बनेगा। तो ये रिएक्शन क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो है इसको रिएक्शन को यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। Zn + CuSO4 तो से रिएक्शन करेंगे, ZnSO4 + Cu बनेगा। तो ये क्या है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट टू चिप्स इन बैग्स फ्रॉम प्रोसेस ऑफ, किससे बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस भरते हैं पैकेटों में, चिप्स के पैकेट आते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन होने के लिए, ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए करते हैं ये तरीका यूज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल इज करेक्ट, तो कौन सी जो इनमें से रिएक्शन है वो सही है बैलेंस्ड तरीके से, तो वह CO + 2H2, इसमें 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है ये CH3OH बनेगा लिक्विड में। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पे आंसर राइट है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है आपका। असर्शन है व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो है ग्रे कलर का हो जाता है, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद में रीजन जब हम देखेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये कह रहे हैं कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो है ग्रे कलर में हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। हम कहते हैं वाई, ये ऐसा क्यों होता है, तो ये कहते हैं कि डिकम्पोजिशन हो जाता है सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है ना, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड कह रहे हैं ना, तो डिकम्पोजिशन हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, और जिससे सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस जो है बनती है। तो इस वजह से ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो रीजन वैलिड है इसके लिए हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा इसी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वाज यूज्ड टू वाइट वॉल्स, यानी कि दीवारों को सफेद करने के लिए क्या यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 हमारा एसिड बेस एंड सोल्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आ सॉल्यूशन सोल्ड पीएच। पीएच स्केल को जरूर पढ़ के जाना, पीएच 9 देखा है। ये सॉल्यूशन क्या है, ये वीकली एल्कलाइन है। एसिडिक एसिड इज फाउंड इन, किस में मिलता है, विनेगर के में मिलता है। सिट्रिक एसिड इज फाउंड इन, लेमन में मिलता है। टार्ट्रिक एसिड फाउंड इन, टैमारिंड में मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन यानी खाना नहीं पच रहा है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, एंटा एसिड, जो पेट के अंदर तेजाब होता है वही चीज़ है ये। कॉमन नेम बताना है NaHCO3, तो इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोडियम कंपाउंड इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो कौन सा है ये, Na2CO3.10H2O। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या है उसका नाम, स्लेक्ड लाइम, CaOH2। इनके नाम जरूर याद रखने आपको, ठीक है अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का है CaOCl2। विच वन सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर में क्या है, ये लाइम जूस है इनमें से। विच सोल्ट इज यूज्ड इन द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वह सोडियम कार्बोनेट। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, क्विक लाइम के लिए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं वैसे, क्विक लाइम भी बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्ट। इनमें से नमक कौन सा नहीं है, ये है विनेगर। वट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का केमिकल नेम वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 3, मेटल एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर से MCQ रेयर ही देखने को मिलेगा, उम्मीद मत लगाना इस चैप्टर से MCQ मिलेगा, बट चांसेस बहुत कम है, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखना। तो मैंने भी कम MCQ जी करे इसमें से। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है मीथेन का। मीथेन का CH4 सबसे कॉमन सा है। तो द कार्बन कंपाउंड विच कंटेन जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड, उसको कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इथेनॉल। तो वो है OH फंक्शनल ग्रुप जो है इथेनॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये थे आपके टोटल क्वेश्चन केमिस्ट्री वाले सेक्शन से जो आपको पढ़ के जाने हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से आपके जो है छोटे क्वेश्चन आते हैं MCQ या 1 मार्क्स टाइप के। तीसरे और चौथे चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, मोस्टली पेपर में ये होता है आपका, ठीक है ना, इस तरीके से काम करता है ये। अगला जो सेक्शन आता है वह बायोलॉजी के MCQ देखते हैं। चैप्टर 5 है लाइफ प्रोसेस। द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है द ब्रेक डाउन ऑफ पायरेट ऑफ गिव टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। तो किस में होती है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में। इन राइस पोटैटो एंड ब्रेड व्हाट इज मेनली फाउंड। क्या मिलता है इनमें, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बर्ड्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू। तो किससे रिलेटेड होते हैं वो, रेप्टाइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। ये असर्शन दिया है एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। एनर्जी तो चाहिए भाई, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन इन्होंने दिया है कि एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP इन द माइटोकॉन्ड्रिया। जो एनर्जी हमें शरीर में चाहिए ना, वो कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और जो रीजन है वो भी वैलिड है। इसका आंसर हमारा A आएगा, यानी बोथ ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी A की। चैप्टर 6 देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड इनमें से कौन सी है, तो इनमें से कोई सी मतलब सारी है ये। तो नोट पूछा था कि कौन सी नहीं है, तो वो इनमें ऑप्शंस में नहीं है, गलत है, तो नन ऑफ दी जाएगा। द सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर इज प्रेजेंट। हंगर के लिए कौन सा एसोसिएट होता है, ब्रेन का हिस्सा, फोर ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय। तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं वर्टिब्रल कॉलम या फिर कह लो बैकबोन। बैकबोन के अंदर होते हैं स्पाइनल कॉर्ड, नसें होती है जो बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहेबिट द ग्रोथ। ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे, वो बताना है। तो अभी जो ऑप्शन है हमारे, उसके लिए ऑप्शन से बाहर है जो भी है। अब आपको कमेंट में बताना भाई, अगर देखो पता तो होगा, आसान है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। कौन सा हार्मोन जो है इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को, ठीक है, वो हमें बताना है। वैसे चीटिंग हो गई थोड़ी सी, है ना। देखो यहाँ पे इन्होंने है ना क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपसे बता दे रहा हूँ। ये जो है इस क्वेश्चन में आप ऑक्सिन, साइटोकिनिन, गिबरेलिन ये जो देख रहे हो, ये प्लांट हार्मोन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन हार्मोन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखना, ये बताते नहीं है, सीधा सीधा कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी आपको इस चीज़ में। अब ये जो है ना एग्जाम का क्वेश्चन, और बहुत बार आया कंफ्यूज करने के लिए, हार्ड लेवल क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसी क्वेश्चन में इन्होंने उल्टा कर दिया, जस्ट फॉलोइंग हार्मोन प्रमोट द ग्रोथ इन प्लांट। तो कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है, यानी कि इसका जस्ट उल्टा। ये तो नहीं करते, तीन है जो नहीं कुछ रुकावट करते, ग्रोथ में हेल्पफुल है तीनों। तो ऑल ऑफ दीज इज आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सेम है। और भाई एग्जाम में बार बार आ रहा है यही क्वेश्चन, इतनी बार आ चुका है, नहीं 2 क्वेश्चन, कभी ये कंफ्यूज कर रहे हैं बस बेफालतू का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसे कंफ्यूज करते हैं। वैसे आंसर पता लग गया भाई, इसके आंसर रहने देना तुम।
कमेंट, कोई और क्वेश्चन पूछूंगा आपसे वीडियो के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन, कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करती है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट इनमें से नहीं है? वो नन ऑफ दी जाएगा इसमें। विच पार्ट ऑफ नर्वस न्यूरॉन एक्वायर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन, तो कौन सी है वो? डेंड्राइट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट बोथ हार्मोन एंड एंजाइम, कौन सी ग्लैंड है जो दोनों चीजें सीक्रेट करती है? वो है पैनक्रियाज। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर फंक्शन ऑफ हार्मोन एंड फिल इन द ब्लैंक इन आवर बॉडी, तो किसका है वो? साथ में नर्वस सिस्टम का काम है। सलाइवेशन इज प्रोसेस ऑफ, टाइप ऑफ प्रोसेस कैसा है वो? रिफ्लेक्स एक्शन एंड इन्वॉल्यूंटरी, बोथ टाइप का है। राइटिंग ऑफ लीव्स विल्टिंग ऑफ लीव्स इन प्लांट इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग, तो वो है अब्सिसिक एसिड की वजह से। विच ऑफ फॉलोइंग इज फ्यूचर सूट, फ्यूचर सूट क्या है? प्लूम्यूल। विच हार्मोन इनहिबिट द ग्रोथ इन प्लांट, तो यहाँ पे ऑप्शंस बदले इन्होंने, एक नन ऑफ दीज था ना ऊपर, तो अब्सिसिक एसिड टाइप में दे दिया इन्होंने, तो अब्सिसिक एसिड हमारा राइट आंसर था। ये ध्यान रखना, ये 3 नाम पढ़ के जाने हैं। ये 3 वो नाम है, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, गिबरलिन। ये तीनों जो है प्लांट की ग्रोथ हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ये 3 हार्मोन, ये नाम याद रखने पड़ेंगे, बहुत काम के ये तीनों नाम। विच ग्लैंड सीक्रेट इंसुलिन, इंसुलिन को कौन सी ग्लैंड है? पैनक्रियाज। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो कहाँ पे स्पर्म्स जो है प्रोड्यूस होते हैं? इनमें से वो बताना है, नन ऑफ दीज है। चलो इसका आंसर आप बताओ कि कहाँ पे जो है प्रोड्यूस होते हैं, कमेंट्स में बताना है सभी को। देखो आसान है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है। तो अगर ऑप्शन बदल देते हैं तो एक सिंपल 1 वर्ड में आंसर बताना है कि भाई स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं? कमेंट करो। इन ब्रायोफाइलम द बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन, बर्ड्स जो है किसमें? लीव्स में। प्लाज्मोडियम डिवाइड्स बाय, प्लाज्मोडियम जो है मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल फ्यूजन ऑक्योर, किसमें होता है? प्लाज्मोडियम। बस उल्टा कर दे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को, प्लाज्मोडियम डिवाइड्स बाय, और यहाँ पे है मल्टीपल फ्यूजन से किससे होता है? प्लाज्मोडियम। जस्ट उल्टा आंसर, क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर, इस तरीके से कंफ्यूज करते हैं भाई बोर्ड में। अगर तुम अच्छे से करके जाओगे तो भाई मजा आ जाएगा तुम्हें पेपर देने के बाद में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग इन, किसके अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यीस्ट के अंदर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली डिसिमिलर, तो किसके अंदर होता है वो? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कॉपर इज प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, तो किसमें जो है प्लेस किया जाता है वो बताना है, नन ऑफ दीज आंसर है, इन तीनों में नहीं होता ये। प्लेसेंटा इज एम्बेडेड इन, तो ये होता है यूटेरस में। प्लेसेंटा हेल्पफुल इन ट्रांसफरिंग ऑफ, किसके ट्रांसफर में? ऑक्सीजन, ग्लूकोज, वेस्ट सब्सटेंस, तो ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा इसका। क्रॉस पोलिनेशन इज अचीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट, तो ये है ऑल ऑफ दीज, यानी विंड, वाटर, एनिमल। द एंथर कंटेन, एंथर के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन होते हैं। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड ओव्यूल इज एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? कैमोट्रोपिज्म, इसका जो है एग्जाम्पल देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, इनमें से कौन सा है वो है? वास डेफरेंस। ये बाकी के जो है फीमेल वाले हैं। वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बीइंग, कहाँ पे होती है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। इन लाइसेमेनिया रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय, तो किसके द्वारा? बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। मल्टीपल फ्यूजन टेक प्लेस, ये वापस आ चुका है ऑप्शन बदल के, प्लाज्मोडियम, याद रख लेना इसको। तो रीजनरेशन इज फाउंड इन, तो किसके अंदर होता है? प्लेनेरिया के अंदर। चैप्टर 8 देखो, हेरिडिटी। इस चैप्टर का इतिहास रहा है पिछले 10 साल से आज तक इसमें से क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में, शॉर्ट वाला, यानी कह लो MCQ नहीं आया बेसिकली। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और वो भी फिक्स है भाई, 1-2 क्वेश्चन फिक्स है, वो वही आते रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं आते, या फिर सीधे बात समय कहूँ तो भाई टेक्सचुअल जो क्वेश्चन है ना उनमें से आते हैं, उनसे बाहर नहीं पूछते इसमें। ये बहुत बेसिक सा चैप्टर है। चैप्टर 13 देखो, अवर एनवायरनमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, कौन सा है इनमें? क्रॉप फील्ड। नेक्स्ट है यहाँ पे आई गेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, हाँ बिल्कुल सही है, क्रॉप फील्ड, ये हमने खुद से तैयार किया हुआ है। CFC इज यूज, किस में यूज होती है? रेफ्रिजरेटर में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, तो वो है ऑल द अबव, यानी यूज ऑफ क्लॉथ बैग, स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैंस, वॉकिंग टू स्कूल, ऑल द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ ओनली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस स्टार्टर, इनमें से वो है ये वुड, ग्रास, बनाना और बनाना पील। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है? एल्यूमिनियम कैन, प्लास्टिक, ग्लास बॉटल। द ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड मिक्स देम इन द सोइल, उसको क्या कहते हैं? डीकम्पोजर कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग एनर्जी ऑफ सन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल आर कॉल्ड, तो उसको कहते हैं प्रोड्यूसर्स।
सेकेंडरी कंज्यूमर कम एट विच ट्रॉपिक लेवल, वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं। द हर्बीवोरस कम एट विच ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे। इसको कंसेप्ट को सीख लेना, फर्स्ट ट्रॉपिक सेकेंड ट्रॉपिक कैसे होता है ये। विच ऑफ फॉलोइंग कम एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, तो वह सेकेंडरी कंज्यूमर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डैमेज ओजोन लेयर, क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको पहले जो है ना ये जो गैस थी एसी वगैरह जो रेफ्रिजरेटर वगैरह उनमें इस्तेमाल होती थी, खैर अब बदल दी है, एक्सचेंज हो गई है गैस, दूसरी गैस बना दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो कौन सा इनमें से, ग्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन, इसमें है वो ग्रास, गोट और ह्यूमन, यानी कि ग्रास को गोट खाएगी, गोट को ह्यूमन खाएगा, इस तरीके से ये फूड चेन। विच इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो वह है गार्डन। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, तो वह है प्राइमरी कंज्यूमर। वट इज विच इज नेचुरल इकोसिस्टम, तो वह है हमारे यहाँ पे पॉन्ड। अब आता है फिजिक्स वाला पोर्शन, फिजिक्स वाले के एमसीक्यूज देख लो। अभी चैप्टर 9 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें से जो है लॉन्ग क्वेश्चन आता है 3 नंबर 2 नंबर टाइप में, छोटे एमसीक्यू वगैरह नहीं देखने को मिलते, रेयर ही मिलेगा। अ स्पेरिकल मिरर एंड अ थिन स्पेरिकल लेंस हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, तो वो कैसा है, बोथ जो है यहाँ पे कनकेव देखने को मिलते हैं हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी चैप्टर नंबर 10, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर का इतिहास है, सबसे ज़्यादा एमसीक्यू इसी चैप्टर में से पूछते हैं, ठीक है। चलो, आई लेंस फॉर्म विच टाइप ऑफ इमेज ऑन रेटिना, कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। कलर ऑफ स्काई इज ब्लू ड्यू टू, किसकी वजह से, स्कैटरिंग की वजह से। द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो ये कन्फ्यूज करने की बात है, बस सीधा एक कंसेप्ट समझ लो, ये बहुत बार आता है ब्लू कलर ऑफ स्काई, तो ये स्कैटरिंग फिनोमिना की वजह से होता है, स्कैटरिंग मिलेगा ही मिलेगा वर्ड। स्टार ट्विंकल ड्यू टू विच फिनोमिना, रिफ्रैक्शन की वजह से। पार्ट ऑफ आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, उसको कहते हैं प्यूपिल। कलर ऑफ द सन एट सनराइज इज रेड ड्यू टू, किसकी वजह से, स्कैटरिंग की वजह से। पार्ट ऑफ आई दैट कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल इज कॉल्ड, उसको कहते हैं इरिस। द कलर ऑफ सन एट सनसेट इज रेड, वो सनराइज था, ये सनसेट है, दोनों केस में स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आसमान नीला दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सब कुछ जो भी आपको दिख रहा है वो सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कुछ नहीं समझ आ रहा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब कहने की बात है, लेकिन मोस्टली में आपको यही मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस तरीके से। थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर द आई इज कॉल्ड, उसको कहते हैं कॉर्निया। इन हाइड्रोमेट्रोपिया अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी, तो क्या नहीं देख सकता, नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता। चलो अब एक कमेंट में बताओ, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जो डिस्टेंट वाले होते हैं यानी दूर वाले, तो उन ऑब्जेक्ट को जो व्यक्ति नहीं देख सकता, उसको जो बीमारी हो रखी है, जैसे हाइपरमेट्रोपिया, तो उसको जो बीमारी हो रखी है उसका क्या नाम है, ठीक है, आपको कमेंट में बताना है ये नाम। At the time of sunrise and sunset, the cause of reddening of sun and its surrounding is due to fill in the blank of short wavelength of light. तो कौन सी है, स्कैटरिंग। कुछ दिमाग लगाना, रेडनिंग, अगर आसमान में कुछ भी हो रहा है समझ लो भाई स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है। अ पर्सन हु इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट कलर सफर्स फ्रॉम, कौन सा है, कलर ब्लाइंडनेस हो रखी है उसको। तो एट द टाइम ऑफ सनराइज सनसेट द कोज ऑफ रेडनिंग ऑफ सन इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ विच रे ऑफ लाइट, तो वो है ब्लू रे की स्कैटरिंग की वजह से। The cloudiness और milky condition of the crystalline lens of a person shows which defect of eye, तो वो है contract. Twinkling of star is mainly due to refraction. In myopia a person cannot see, क्या नहीं देख सकता, distant object, भाई ये तो आंसर पहले आ गया, यहाँ पे छोड़ो, distance object नहीं देख सकता। The main reason behind the advanced sunrise and delay sunset in the इज द फिल इन द ब्लैंक ऑफ लाइट, तो वो क्या है, रिफ्रैक्शन की वजह से। अगर यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना कलर चेंजिंग या वैसी चीज़ें होती है, कलर के रिगार्डिंग कभी देखो एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, आइडिया टू आइडेंटिफाई, अगर कलर की बात कर रहे हैं, कलर की, ठीक है, कलर की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी एक बात है, मोस्ट ऑफ फिनोमिना स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है। अगर साइज की बात कर रहे हैं, तारे छोटे बड़े, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होते हैं, छोटे बड़े दिखते रहते चमकते हुए या वैसे, तो वो जो चीज़ है, रे लाइट कैसे भी आ रही है, आगे पीछे हो रही है, डिले हो रही है, वो फिनोमिना होता है रिफ्रैक्शन का, ठीक है, वो होता है रिफ्रैक्शन। याद रख लेना इस चीज़ को, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा आपको। अगर साइज की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में कोई भी फिनोमिना में, तो रिफ्रैक्शन है वहाँ पे, और अगर कलर चेंज हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई, सनराइज जो है लाल हो रहा है ना, वो बातें जो होती है वो होती है स्कैटरिंग, ठीक है। कलर की बात करेंगे स्कैटरिंग और साइज की बात करेंगे रिफ्रैक्शन। ये फिनोमिना याद रखना, बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में आपकी। मेन रीजन बिहाइंड द एडवांस्ड सनराइज एंड डिले सनसेट इज, तो उसका रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, तो क्या यूज नहीं कर सकते, क्ले। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कोज्ड बाय द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन में, सिलियरी मसल्स। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड, उसको कहते हैं डिस्पर्जन।
द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, तो कहाँ पे बनती है, रेटिना पर। अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी टू रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, वट कुड बी द डिफेक्ट ऑफ द चाइल्ड इन द सफरिंग फ्रॉम, तो उसको और क्या, मायोपिया, यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख सकता क्लियरली। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ फॉर नॉर्मल आई कितना होता है, 25 सेंटीमीटर नॉर्मल देखने के लिए, नॉर्मल डिस्टेंस जो है। अब असर्शन रीजन देख लो, इस चैप्टर से आ सकता है। असर्शन देखो, रेनबो इज समटाइम्स सीन इन द स्काई इन रेनी सीजन ओनली व्हेन ऑब्जर्वर बैक इज टूवर्ड द सन, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, जब उसके पीछे होगा तभी वो जो है उसको देख पाएगा। मतलब बेसिकली क्या कि जैसे यहाँ पे सन है, ठीक है, इनका कहने का भाव ये है, ये यहाँ पे सन है, यहाँ पे बारिश हो रही है, अगर आप इधर की साइड खड़े हो, ठीक है, तो आपको वो जो है उसी के लॉजिक में है। देखो अगर यहाँ खड़े हो तो आप नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप यहाँ खड़े हो और यहाँ बारिश हुई है तब आपको ये जो है रेनबो का फिनोमिना ये वाला देखने को मिलेगा, ठीक है। इंटरनल रिफ्लेक्शन इन वाटर ड्रॉपलेट कोज डिस्पर्जन एंड फाइनल रे आर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसी वजह से हमें ऐसा देखने को फिनोमिना मिलता है रेनबो वाला, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखो, इलेक्ट्रिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट, तो कौन सी है वो, आई स्क्वेयर आर अपॉन में आर, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर, कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता, पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट, वो है पी इज इक्वल टू आई आर स्क्वेयर। एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड देयर के 220 वोल्ट एंड 200 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी, तो वो हो जाएगी 50 वाट। इफ द लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज डबल्ड कीपिंग सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इट्स रेजिस्टिविटी इज, तो वो क्या होगी, सेम की सेम हमारी रहेगी। अगर हम जो है उसकी लेंथ को क्या डबल किया, हाँ लेंथ डबल कर ली है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया जो है हमने सेम रखा हुआ है। अब एक आपके लिए एक न्यूमेरिकल है इसी टाइप का, अगर मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर दिया तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी रहेगी, वो आपको बताना है, ठीक है। इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज डबल एंड लेंथ रिमेन सेम इट्स रेजिस्टिविटी विल बी, तो उस केस में वो क्या होगी, सेम रहेगी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 किलोवाट आर इज इक्वेलेंट, तो किसके बराबर है वो, बोथ ए एंड बी, यानी कि इसको वाट्स सेकंड में लिखोगे तो ये आ जाएगा और जूल में लिखोगे तो ये दोनों आंसर हमारे राइट होंगे, यानी सी ऑप्शन होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर डिपेंड ऑन, किस पर होता है, ऑल द अबव, यानी लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल पर, तीनों पर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, वाट होती है। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की ओम, ये वाला ओम है, ये वाला। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की वो होती है एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं हम इसको, कैपिटल ए से। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की उसको कहते हैं कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, वो होता है वोल्ट मीटर। ऐसा यूनिट बतानी है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो होती है वोल्ट। तो इस चैप्टर से भी कम ही देखने को मिलते हैं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं मैग्नेटिक वाले में से, इसमें से लॉन्ग मिलते हैं हमें, और इसमें से ये जो इलेक्ट्रिकल वाला करा है इसमें से न्यूमेरिकल हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस बुक में इस ये जो आपका 11th चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल और आपका जो रे ऑफ लाइट वाला जो है डिफ्रैक्शन स्कैटरिंग वाला, तो रिफ्रैक्शन वाला मतलब फिजिक्स का जो पहला पोर्शन था, इससे आई वाला जो चैप्टर उससे पहले था ना एक, जिसमें डायग्राम में बहुत सारे आपके लेंस वेंस की बात होती है, वो वाला चैप्टर। तो ये दो चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वाले स्पेशली बोल रहा हूँ मैं आपको, टेक्सचुअल और इंटरनल क्वेश्चन सारे के सारे कर लेना जो जिनमें न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। इन चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल है आपको बुक के अंदर वो जरूर करके जाने हैं, उनमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे देखने को, और आपको हार्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना वो उनमें से ही मिल सकते हैं। हाँ, ये पॉसिबिलिटी मेरे अंदाजे से कह रहा हूँ मैं, तो जैसा मुझे एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे बता रहा हूँ, मिलेंगे क्वेश्चन आपको, ठीक है, इतना मैं श्योर हूँ, मिलेंगे जरूर आपको उनमें से क्वेश्चन। तो अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो भाई एग्जाम में मजा आएगा फिर आपको, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।